Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hope to all of you are fine and great. We are also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल सी लंच रूटीन शेयर करूंगी कि और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं डेली बेसिस के ऊपर अपना किचन किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ सुबह मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ नाश्ते के बाद से किया था। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने घर के सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, जिनमें सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ और सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा करके मैं सिंक में डाल देती हूँ और फिर अपने बर्तन धोना स्टार्ट कर देती हूँ। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे हमारे साथ ही नाश्ता करते हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के जो नाश्ते के बर्तन होते हैं मैं उनके स्कूल जाने के बाद ही अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों का और बच्चों के बाबा का और हम सबका नाश्ता एक ही साथ तैयार होता है। तो जब ज़्यादा एक साथ सबका नाश्ता तैयार करें तो बर्तन भी ज़्यादा जमा हो जाते हैं और किचन भी थोड़ा ज़्यादा मैसी हो जाता है, जिसको क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी यहाँ काफ़ी सारे बर्तन थे तो मैंने सारे बर्तन एक साथ ही वॉश कर लिए थे और वॉश करने के बाद मैं सारे बर्तन इस तरह से बास्केट के अंदर ड्राई करने के लिए रख देती हूँ और जब अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाते हैं तब मैं इनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर वापस रख देती हूँ। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, बर्तन थोड़े से ज़्यादा थे तो ये अब दूसरे बैच के बर्तन हैं। तो ये सारे नाश्ते के ही बर्तन हैं जो कि सुबह में मैंने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए तैयार किया था। सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि बच्चों को भी अपनी पसंद का नाश्ता चाहिए होता है और बच्चों के बाबा के लिए तो एज़ यूजुअल उनका देसी नाश्ता तैयार होता है, पराठा और चटनी। तो ये सारी नाश्ते की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करने के बाद फिर बाकी किचन क्लीन करना होता है, जिसमें सबसे पहले मैं अपना किचन का स्टोव क्लीन करती हूँ। और यहाँ मैंने बर्तन धो लिए थे और बर्तन धोने के बाद अब मैं स्टोव क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्प्रे कर दिया है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि आज मेरा स्टोव कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। अगर मेरा स्टोव ज़्यादा गंदा हो तो ही मैं किचन का क्लीनिंग के लिए स्प्रे यूज़ करती हूँ, स्टोव क्लीनिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर किचन का स्टोव इतना ज़्यादा गंदा ना हो तो फिर मैं इसको सिर्फ स्पंज की मदद से ही साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ आज चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा दूध गिर गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको मैंने स्प्रे की मदद से साफ़ कर दिया था। एक दो बार अच्छी तरह से इसको किचन टॉवल की मदद से भी साफ़ करना पड़ता है और इस तरह से मैं फिर इसके पीछे जो वॉल है स्टोव के उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है, इसके ऊपर भी सालन वगैरह की छींटें आ जाती हैं। और यहाँ पर जो चूल्हे के बर्नर हैं और इसकी जो जालियाँ वगैरह हैं उनको भी मैं साबुन की मदद से ही और जूने की मदद से साफ़ कर लूँगी। ये काम अगर डेली बेसिस के ऊपर ही किया जाए तो ही आपका स्टोव साफ़ सुथरा रहता है और रोज़ाना ही खाना बनता है, रोज़ाना ही चूल्हा गंदा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको साफ़ ना करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका सर्व होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर ही स्टोव क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैंने इसको वॉश करने के बाद अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लिया था क्लीन टॉवल की मदद से और अब मैं इसको वापस लगा रही हूँ। इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये बर्नर के जो जालियाँ हैं इसके अंदर अगर पानी बैठ जाए तो फिर आपका चूल्हा जलता नहीं है जब तक वो ड्राई ना हो। तो इसलिए उसको ड्राई करके ही लगाना चाहिए। उसके बाद जी ये काउंटर टॉप के ऊपर जो मैंने स्पाइस जार्स रखे हैं उनको भी मैं क्लीन टॉवल की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो छोटा सा रैक रखा है इसको भी मैं कपड़े की मदद से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज ये जब मैंने देखा थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था तो मैंने इसको साबुन की मदद से साफ़ कर दिया। ये प्लास्टिक का मटेरियल है तो काफ़ी इजीली ये क्लीन हो जाता है। उसको भी मैंने ड्राई करने के बाद सारे स्पाइसेस को वापस अपनी जगह के ऊपर रख दिया था। काउंटर टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखती क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो जो भी चीज़ें रखी होती हैं विजिबल होती हैं तो डेली बेसिस के ऊपर ही इनको टॉवल की मदद से साफ़ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ना किया जाए तो इनके ऊपर धूल मिट्टी पे जम जाती है और फिर उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वापस अपनी जगह के ऊपर सारी चीज़ें रख दी थी। काउंटर टॉप के ऊपर यही मेरा बस विजिबल सामान होता है तो इसको मैं क्लीन करती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने दूसरा काउंटर भी साफ़ कर लिया था,
उसके अलावा ये मेरे किचन कैबिनेट्स के ऊपर शीशा लगा हुआ है, जिसको मैं ये शीशा साफ़ करने वाले स्प्रे की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। जितने भी कैबिनेट्स हैं उनके शीशों को मैंने इसी तरह से साफ़ कर लिया था। डेली बेसिस के ऊपर अगर इनको क्लीन ना किया जाए तो उनके ऊपर भी ऑयल और ग्रीस लग जाता है। उसके बाद किचन की झाड़ू लगाने के बाद मैंने इस तरह से यहाँ पर ये एक मैट बिछा दिया था सिंक के नीचे, ताकि जो भी बर्तन वगैरह का पानी हो वो इसके ऊपर गिरे और किचन गंदा ना हो। किचन मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है और सारे बर्तन भी मैंने उनकी जगह के ऊपर लगा दिए हैं। अब जी मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। आज मैंने बनाना था लौकी का भरता। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए लौकी ले ली थी और लौकी को मैं इस तरह से आग के ऊपर सेक रही हूँ। लौकी को आग के ऊपर सेक के मैंने इसका सारा छिलका जला लेना है। लौकी का और बैंगन का भरता दोनों मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। इससे बड़ा अच्छा भरता बनकर तैयार होता है और बहुत अच्छा इसके ऊपर इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज ली थी बड़े साइज़ की और 2 टमाटर लिए थे, 1 हरी मिर्च ली थी। उन तमाम चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। प्याज थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो सारा प्याज चॉप करने के बाद मैंने इसमें से थोड़ा सा प्याज रायते के लिए निकाल लिया था। इसके अलावा मैंने टमाटर भी बारीक बारीक चॉप कर लिए थे, तो टमाटर भी मैं इसी तरह थोड़े से निकाल लूँगी। टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा थे। टमाटर और प्याज का रायता भी लौकी के भरते के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने आज रायता भी तैयार किया था इसके साथ। लौकी ठंडी हो चुकी थी तो मैं छिलके को उतार रही हूँ छुरी की मदद से। इस तरह से सारा छिलका उतर जाएगा बहुत ही इजीली, लेकिन अगर कहीं से ना उतरे तो आप इसको थोड़ा सा छुरी की मदद से ही काट भी सकते हैं। अब यहाँ पानी की मदद से भी मैंने इसको उतार लिया था। मैं इसको अच्छी तरह से वॉश भी कर लूँगी। लौकी हमारी साफ़ हो चुकी है। अब मैं इसका मसाला पहले तैयार कर लूँगी। एक कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। ज़ीरा जब कड़क जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। एक से 2 मिनट तक मैंने इसको प्याज को फ्राई कर लिया था। प्याज के ऊपर जब थोड़ा सुनहरा सा रंग आ जाएगा तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। प्याज में थोड़ा सा सुनहरा रंग आ जाएगा तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 2 टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करनी है। टमाटर डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है ताकि टमाटर हमारी जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाएं। यहाँ मैंने लौकी को भी चॉप कर लिया था। टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर लौकी शामिल करूँगी और सारे मसाले डालूँगी। बहुत लाइट मसालों से मिलकर ये लौकी का भरता तैयार होता है। लौकी डालने के बाद इसके अंदर मैंने मसाले शामिल किए थे और मसालों के अंदर मैंने इसके अंदर डाला था मिर्चें, धनिया, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। साथ में मैंने इसके अंदर डाला था 1 चम्मच गरम मसाला। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक जितनी मिर्चें नमक खाना पसंद करते हो आप उतना ही डालें। यहाँ मैंने सारे मसाले 1-1 टीस्पून ही डाले थे। लौकी को भी मैंने गलने के लिए थोड़ा सा कवर करके रख दिया था। यहाँ मैं रायता तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दही में नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर प्याज और टमाटर जो मैंने अलग किए थे वो डाल दिए हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। लौकी मैंने अच्छी तरह से घोंट ली थी और इसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर गरम मसाला डाला था और ऊपर से मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला था। यहाँ मैंने रोटियाँ भी तैयार कर ली थी। ये हमारा रायता और लौकी का भरता तैयार है।
बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़े का लंच हमारा रेडी हुआ था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।